नमस्कार दोस्तों। हम भारत स्काउट एवं गाइड टॉपिक पढ़ेंगे और वैसे हम माध्यमिक शिक्षा विभाग की ऑटोनोमस बॉडीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें दो शेष बची हुई हैं, एक भारत स्काउट गाइड और एक बालिका फाउंडेशन। ठीक है, तो भारत स्काउट गाइड के टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी जटिल टॉपिक है, काफ़ी बिखरा हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि उसको समेट लें। ठीक है, भारत स्काउट एवं गाइड। ठीक है, अब देखो इसमें हम तीन चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले विश्व स्काउट के बारे में देखेंगे, विश्व स्काउट व गाइड। ठीक है, इसमें इसकी स्थापना, विकास, उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसके, और इसके अलावा हम इसकी विभिन्न यूँ कहिए कि कोई विविध तथ्य कोई रहेगा तो उसको ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद में आएंगे हम भारत स्काउट गाइड पे। ठीक है, और फिर राजस्थान स्काउट गाइड पे। और इससे संबंधित समसामयिक, इनकी जमहूरी कहाँ कहाँ पे हुई है, कब कब होगी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी बिखरा हुआ है और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि इसको सारी चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से समेट कर आप तक प्रस्तुत करूँ, साथ साथ में इसको मैं समझाऊँ भी। ठीक है, तो कोशिश रहेगी मेरी कि एक एक बात आपको बढ़िया तरीके से समझाता रहूँ। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं विश्व स्काउट के ऊपर। ठीक है, कि विश्व स्काउट का क्या है मैटर और गाइड का क्या मैटर है। ठीक है, विश्व स्काउट गाइड सबसे पहले हम ला रहे हैं विश्व स्तर पर स्काउट गाइड। ठीक है, विश्व स्तर पर स्काउट गाइड। हाँ, अब देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहली चीज़ कि स्काउट गाइड है क्या। देखिए, स्काउट का मतलब है लड़कों से, गाइड का मतलब है लड़कियों से। आप इसको ऐसे सामान्य तौर पे समझते जाओ, सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। ठीक है, स्काउट का मतलब यहाँ पे ये जैसे चित्र आप देख रहे होंगे, तो ये स्काउट है, ये गाइड है। ठीक है, पहले स्काउट शुरू हुआ 1909-7 के अंदर, 9 से काम करना शुरू करता है और 1911 से गाइड शुरू हुआ। ठीक है, पहले केवल बॉयज़ के लिए था और उसके बाद में गर्ल्स के लिए भी शुरू किया गया। तो स्काउट और गाइड, ये इसका अर्थ है। यहाँ पे स्काउट का शाब्दिक अर्थ जो है वो सीधा सा यही है कि गुप्तचर, भेदिए कह सकते हो आप, परोपकारी कह सकते हो, या सेवाभावी कह सकते हो। ठीक है, ये है स्काउट का अर्थ। बेडेन पावेल ने इसको स्टार्ट किया था और बेडेन पावेल के द्वारा यह ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ और धीरे 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 आगे बढ़ता गया और आज वर्तमान में दुनिया भर के सभी देशों में स्काउट गाइड का एक प्रकार से मूवमेंट चल रहा है। आज वर्तमान में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे स्काउट गाइड सिस्टम स्कूल्स में नहीं हो। 3 वर्ष से लेके और 25 वर्ष तक, मैं आगे सभी चीज़ें समझाऊंगा आपको, स्काउट में शामिल किया जाता बच्चों को। ठीक है, हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम कभी स्काउट में नहीं रहे। स्कूल में थे तो उस समय हमारे इस विद्यालय के अंदर, हो सकता है दुनिया में सभी विद्यालयों में होंगी, लेकिन मेरे विद्यालय में स्काउट गाइड का सिस्टम नहीं था उस समय। उसके बाद जब हम कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी
स्काउटिंग डिपार्टमेंट तो आज भी है, बट कई जगह स्काउट गाइड हेड अगर बहुत एक्टिव होता है तो उसका रिज़ल्ट अच्छे निकलते हैं। कई बार स्काउट गाइड के हेड इतने अच्छे नहीं होते, ठीक है, बस पड़े रहते हैं चार्ज लिए हुए, तो वो फिर बच्चों को उसमें शामिल कर ही नहीं पाते। हमें सिर्फ इतना पता था कि हमारे कई साथी स्काउट में राष्ट्रपति पुरस्कार, राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त थे। हम ऐसा सुनते थे कि स्काउट वाले अच्छी गांठ वगैरह अच्छी देते हैं, खोलते अच्छी हैं। तो ये चीज़ें होती थी, इनकी ड्रेस ये आप देख पा रहे हैं। तो हम ऐसा सुनते ज़रूर थे, बाकी हम कभी स्काउट में रहे नहीं, तो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज स्काउट के प्रति ज़ीरो है। लेकिन फिर जब फर्स्ट ग्रेड की तैयारियां स्टार्ट करी तो फिर सब रटना पड़ा, क्योंकि 2016 में मेरे खुद के ये पेपर था। तब मैंने स्काउट गाइड खूब बढ़िया तरीके से याद किया था नौकरी लेने के उद्देश्य से। फिर अभी वापस पढ़ाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। अभी हमारे कॉलेज में चल रहा है, आप कॉलेज में एयर रोविंग, स्काउटिंग वगैरह सब होता है, ठीक है, कॉलेज के अंदर। तो अभी कॉलेज में एनएसएस भी होता है, एनसीसी भी होता है। कॉलेज में स्काउटिंग का थोड़ा अपर रूप होता है कोई वहाँ पे, ठीक है। तो ये सिस्टम वहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखो, ऐसा है, इससे एक सवाल कन्फर्म आता है। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट में से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इसका यूँ कहिए कि व्यवहारिक नॉलेज होगा। सैद्धांतिक नॉलेज तो अब सबको ही हासिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो बात शुरू करते हैं हम स्काउट, विश्व स्तर पर स्काउट है हम गाइड की, ठीक है। सबसे पहली चीज़ देखिए विद्यार्थियों, उद्देश्य क्या थे। अगर अपन उद्देश्यों की बात करें यहाँ पे, तो बड़े सामान्य उद्देश्य थे, कोई विशिष्ट बात इसमें इतनी नहीं थी कि इनका मेन उद्देश्य क्या था कि बच्चों में एक अच्छा चरित्र विकसित करना, बच्चों में सेवा की भावना विकसित करना, बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करना, बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो इसका कोई एक उद्देश्य नहीं है। ये स्काउटिंग जो है ये आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल देती है, ठीक है, सर्वांगीण विकास पर बल देती है। तो देखिए, हम उद्देश्यों पे सबसे पहले आते हैं, उद्देश्यों पे सबसे पहले आते हैं, क्योंकि उद्देश्य पता चलेंगे तभी जाके सारी चीज़ें हमें पता चलेगी, ठीक है। पहला उद्देश्य चरित्र निर्माण, नागरिकों का चरित्र निर्माण। क्योंकि नागरिकों का अगर चरित्र निर्माण नहीं होगा तो सारी चीज़ें अधूरी है, सारी चीज़ें अधूरी है। दूसरा, अच्छी आदतें, स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी आदतें विकसित करना, ठीक है, अच्छी आदतें विकसित करना, ठीक है। उसमें आपके व्यायाम भी आ जाते हैं, उसमें आपके खान पान भी आ जाता है ना, सारी चीज़ें हैं वो एक प्रकार से करना, ठीक है। तीसरी चीज़, विभिन्न प्रकार के कौशल देना, विभिन्न प्रकार के कौशल, ताकि क्या बच्चा जो है वो कभी भी बेरोजगार ना रहे। उसमें अगर स्किल होगी तो डेफिनेटली बच्चा अपना काम हमेशा खुद कर लेगा। तो विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित करना, विकसित करना, ठीक है। तो कौशल विकसित हो गया, आदतें निर्माण हो गई, चरित्र का निर्माण हो गया। और इसके बाद में सबसे बड़ी बात क्या होती है, उसमें सेवा की जो भावना है उसको एक प्रकार से विकसित करना, ठीक है। सेवा भाव विकसित करना, विकसित करना। क्योंकि अगर स्पिरिट ऑफ सर्विस एफिशिएंसी नहीं है, अगर किसी स्टूडेंट में, किसी नागरिक के अंदर सेवा की भावना नहीं है, तो निश्चित तौर पे वो नागरिक कभी भी राष्ट्र के काम नहीं आ सकता। वो नागरिक कभी भी, यूँ कहिए कि एक यूजफुल नागरिक नहीं हो सकता देश के लिए, ठीक है। तो सहयोग और सेवा की भावना जो है वो विकसित करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बच्चों में चरित्र निर्माण करना, इसके साथ साथ में चरित्र के साथ में आत्मविश्वास अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। ये इसकी मेन एम है।
ये मेन इसके उद्देश्य है। ठीक है, ये है इसके उद्देश्य। अब इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आपके 20 विद्यार्थियों के साथ में वर्ष 1907 में बेडेन पावेल ने इस पूरे मूवमेंट का आगाज किया ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, तो देखिए आप, उक्त उद्देश्यों के साथ बेडेन पावेल खुद कमांडर थे, और एक यूं कहिए कि बेडेन पावेल जो है वो आपके इस क्षेत्र में काफ़ी रुचि रखते थे के साथ बेडेन पावेल ने 20 विद्यार्थियों के साथ ब्रिटेन में, विद्यार्थियों की जगह बालक लिखेंगे क्योंकि यह पहले स्टार्ट में बालकों तक ही था, बालिकाओं तक नहीं था। ब्रिटेन में स्काउट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भेदिया, गुप्तचर, है ना, परोपकारी भी हम कह सकते हैं। कई सारे अर्थ होते हैं, डिक्शनरी के अंदर देखते हैं तो कई सारे इसके अर्थ जो है वो लिखते हैं। ठीक है, परोपकारी, सेवाभावी। ठीक है, ब्रिटेन में स्काउट का आरंभ 1907 में किया। देखिए विद्यार्थियों, गाइड का अभी आरंभ नहीं हुआ, अभी केवल स्काउट का आरंभ हुआ है। ठीक है, जिसमें केवल और केवल बालक वर्ग शामिल था। इसमें अभी तक बालिकाएं शामिल नहीं थी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तब बॉय स्काउट जिसे हम कह सकते हैं। द बॉय स्काउट, इसकी स्थापना 1907 में कर दी, और किसने की? बेडेन पावेल ने की। इनके साथ कई और लोग भी थे, लेकिन सबसे अहम योगदान जो है वो इन्हीं का था। ठीक है, ये इस प्रकार से वर्ष 1907 के अंदर इंग्लैंड में स्काउट अस्तित्व में आया। ठीक है, और फिर क्या हुआ देखिए, ये 1907 में जब इन्होंने स्टार्ट किया तो फिर इन्होंने 1908 के अंदर स्काउट की पूरी नियमावली बनाई। ठीक है, 1908 में स्काउट की नियमावली लिखी, बेडेन पावेल ने लिखी। पावेल द्वारा द बॉय स्काउट नाम से लिखी। ठीक है, नियमावली लिखी। ठीक है, जिसमें आपकी स्काउट से संबंधित एक एक छोटी छोटी चीज को है वो इन्होंने लिखा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या बाद में ना उत्पन्न हो। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि इस खेल में इसका है उद्देश्य जो है, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पूरी नियमावली तैयार करी। इसमें अपन 2-3 उद्देश्य और भी ऐड कर सकते हैं, आत्मरक्षा भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपके स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी आदतें, कौशल विकसित किया जाएगा तो डेफिनेटली हैबिट्स जो है वो अच्छी आदतें अपने आप ही विकसित हो जाती है। ठीक है, और सेवा भाव हो गया, खेल खेल में सेवा भाव हो गया, आत्मरक्षा हो गई। ठीक है, दूसरों की सेवा एक प्रकार से हो गया। तो इस प्रकार से इन उद्देश्यों को
बढ़िया तरीके से लागू करने के लिए एक यूँ कहिए कि नियमावली होनी बहुत ज़रूरी है। और इस नियमावली के अंदर इन्होंने बाकायदा स्काउटिंग के कर्तव्य भी लिखे हैं। ठीक है, तो ये तो थे इसके उद्देश्य और इस प्रकार इसकी स्थापना भी। ठीक है, कर्तव्य भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसकी ड्यूटीज़ क्या है, किसी भी स्काउट के कर्तव्य क्या है। कोई भी स्काउट जो है वो जब भी स्काउट ज्वाइन करता है तो उसकी कुछ ड्यूटीज़ होती है, वो क्या है, तो भगवान के प्रति यहाँ भगवान गॉड या धर्म, या भगवान को धर्म माना गया है, भगवान के प्रति। ठीक है, एक ड्यूटी का मतलब होता है जिसको उसको पालन करना चाहिए। भगवान के प्रति, दूसरों की सेवा, ठीक है, भगवान के प्रति दूसरों की सेवा किसके हेतु, तथा स्वयं के विकास हेतु। क्योंकि इनका स्पष्ट मानना है कि खुद का विकास होगा तभी कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा, कम्युनिटी डेवलप होगी तो सोसाइटी डेवलप होगी, सोसाइटी डेवलप होगी तो देश का विकास होगा। तो करना क्या है, भगवान के प्रति, भगवान के लिए, दूसरों की सेवा और स्वयं के विकास हेतु, ये इनके 3 मेन कर्तव्य माने जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे भगवान गॉड से तात्पर्य धर्म से है यहाँ पे। तो नैतिकता से आप इसको ले सकते हो कि हम इसको कह सकते हैं कि एक नैतिकता के रूप में कह सकते हैं। तो यहाँ ये शपथ लेते हैं कि ऑन माई ऑनर आई प्रॉमिस दैट आई विल डू माई बेस्ट। ठीक है, फिर आगे आता है कि टू डू माई ड्यूटी टू गॉड एंड इंडिया। बाद में क्या जब विवाद हुआ तो फिर इंडिया सब जोड़ दिया गया। टू हेल्प अदर पीपल, दूसरों की सहायता करना, टू हेल्प अदर पीपल एंड ओबे द स्काउट एंड गाइड लॉ, इन स्काउट एंड गाइड के नियमों का पालन करना। यहाँ पे स्वयं के विकास हेतु और स्काउट गाइड के नियमों का पालन, मैं SG लिख रहा हूँ, नियमों का पालन, ये सारे के सारे इसके कर्तव्य हैं। ठीक है, तो इन कर्तव्यों, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है वो आपके ये किया है। ठीक है, फिर इनके जो स्काउट गाइड के जो नियम हैं, इसमें इनके टोटल 9 नियम जो है वो लिखे गए हैं इस नियमावली के अंदर। कितने? टोटल 9 नियम लिखे गए हैं जिनका पालन करना हर स्काउट अपना एक यूँ कहिए कि कर्तव्य समझता है। ठीक है, तो अब नियम क्या है, जैसे ट्रस्टवर्थी बने रहना, लॉयल बने रहना, राष्ट्र के प्रति स्वामी भक्ति होनी चाहिए, इसके साथ साथ में सभी का फ्रेंड बने रहना, इसके साथ साथ में कृतज्ञ बनना, ये सारे इनके क्या है, नियम हैं। ठीक है, तो इन नियमों का जिक्र करने की ज़रूरत महसूस होती नहीं मुझे, और ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हुआ। तो ये तो था आपके एक प्रकार से स्काउट की स्थापना का किस्सा कि स्काउट कैसे स्थापित हुआ। उसके बाद में, अब स्काउट के बाद में फिर बात आती है कि गाइड कैसे स्थापित हुआ। क्योंकि अभी तक देखो 7, 8, 9 इन 3-4 सालों में लड़के ही स्काउट में आ रहे थे, लड़कियां नहीं आ रही थी। उसके बाद में इन्होंने गर्ल्स स्काउट को प्रारंभ करने का निर्णय लिया। ठीक है, और उसके बाद 1910 से इन्होंने गर्ल्स स्काउट भी शुरू करने का काम शुरू किया। ठीक है, तो आगे देखिए क्या हुआ। आरंभ में केवल बालिकाएं, केवल बालक ही स्काउट में आ सकते थे, 1910 से बालिकाओं के लिए गाइड आरंभ किया।
ठीक है। तो 1910 से आपके गाइड शुरू हो जाता है। गाइड शुरू होने का मतलब है कि बालिकाओं के लिए भी एक प्रकार से अब स्काउट में वो रह सकती थी। ठीक है, 1910 से ये सारा कार्य शुरू हो गया। अब आगे देखिए क्या हुआ। 1912 से फिर ये काम शुरू कर दिया गया, मतलब लड़कियों के लिए भी अलग से सारी व्यवस्था कर दी गई। तो इस तरह से विश्व स्तर पे स्काउट एवं गाइड की स्थापना हुई। ठीक है, स्काउट में बालकों को लिया जाता है और गाइड में बालिकाओं को लिया जाता है। अब बात ये आती है कि इस स्काउट एवं गाइड जो है, इस पूरे स्काउट इस प्रकार, अब इस पूरे को यादगार बनाने के लिए, एक प्रकार से स्मृति में संजोए रखने के लिए, हर साल इसके रेलेवेंस को बताए रखने के लिए स्काउट गाइड दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी मैं लिख रहा हूँ आगे, और इसके संचालन के लिए कई संस्थाएं हैं, उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, गाइड आरंभ किया इस प्रकार। अब देखिए, बार बार मैं स्काउट एंड गाइड नहीं लिखूंगा, एस एंड जी लिख रहा हूं। इस प्रकार एस जी अस्तित्व में आए। ठीक है, पावेल दंपत्ति के जन्मदिन, देखो संयोग से साल दोनों के अलग अलग है, लेकिन दोनों का जन्मदिन है वो आपके दोनों का सेम है, और दोनों का जन्मदिन है 22 फरवरी को। ठीक है, पावेल दंपत्ति के जन्मदिन 22 फरवरी। को विश्व भर में एसजी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एसजी दिवस मनाया जाता है। तो एसजी दिवस कब मनाते हैं? स्काउट गाइड दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें छोटा सा एक पॉइंट और भी ध्यान रखना, इसमें स्काउट दिवस भी है, गाइड दिवस भी है। स्काउट दिवस और गाइड दिवस ठीक है, दोनों ही हैं। स्काउट दिवस जो है इसे सर्विस डे भी बोलते हैं, गुड टर्न डे भी बोलते हैं। टर्न डे भी बोलते हैं, और इसे विचार दिवस या थिंकिंग दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसी दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन दोनों का जन्म हुआ था। ठीक है, साल अलग है बट जन्म दोनों का हुआ था, तो एसजी दिवस मनाया जाता है, वगैरह वगैरह। तो अब देखो, इसका प्रारंभ हो गया, इसके उद्देश्य हो गए, इसका एक प्रकार से मोटो हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया में इसका संचालन करने के लिए कई सारी संस्थाएं स्थापित की गई, और उसमें से कुछ मुख्य संस्थाएं बता देते हैं हम, फिर हम आगे भारत स्काउट गाइड पे आएंगे। ठीक है, तो एसजी के संचालन हेतु कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कार्यरत है। ठीक है, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ मेन संस्थाओं की बात करेंगे। सारी संस्थाएं हम कभी पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं,
लेकिन मेन संस्थाओं पे हम बात करेंगे, ठीक है, कार्यरत है, जो कि इस प्रकार है। अब मैं कुछ मुख्य संस्थाओं की बात करूंगा जो स्काउट गाइड से संबंधित है। वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर, अब देखिए इसमें अगर अपन बात करें वर्ल्ड एसोसिएशन से पहले लिख लेते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट, ठीक है, WOSM, एक ये संस्था है और ये काफ़ी पुरानी संस्था है, छोटी नई संस्था नहीं है ये। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट, ठीक है, ऑफ स्काउट मूवमेंट, बीच में द लगा देना, TH द लगा देना, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना होती है 1922 में। कब होती है? 1922 में। भारत स्काउट गाइड इसी की एक प्रकार से संस्था के रूप में काम कर रहा है। वर्तमान में इसका जो आपके मुख्यालय है वो है आपके मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, कुआलालंपुर मलेशिया में ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है, कार्यधीन मुख्यालय, कहाँ पे है? कुआलालंपुर के अंदर है। दूसरा, इसकी जो लीगल सेल है वो जेनेवा में बैठती है। जेनेवा में इसका वर्ल्ड स्काउट ब्यूरो है पूरा का पूरा, और जनरल सेक्रेटरी यहीं बैठता है, ठीक है। मुख्य सचिव यहीं बैठता है। मुख्य सचिव कहाँ बैठता है? कुआलालंपुर में, ठीक है। और इसके साथ साथ में जेनेवा में इसका ब्यूरो है यहाँ पे, और हम यहाँ कह सकते हैं कि इसकी लीगल सीट जो है वो कहाँ पे है? जेनेवा के अंदर है, ठीक है। तो जेनेवा में क्या है? इसकी लीगल सीट है, और हम जिसे कह सकते हैं वर्ल्ड स्काउट ब्यूरो कह सकते हैं। स्काउट ब्यूरो यहाँ पे, ठीक है। तो मुख्यालय कहाँ पे है इसका? कुआलालंपुर के अंदर। इसके साथ साथ इसमें वर्तमान में देखा जाए तो 170 के आसपास जो है वो सदस्य संगठन है, स्काउट संगठन, मतलब 170 देश इसमें लगभग आपके सदस्य है। और सबसे खास बात देखिए विद्यार्थियों कि यह आपके दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आप कह सकते हो इंटरनेशनल स्काउटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। एक तो ये है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउटिंग ऑफ द स्काउट मूवमेंट, एक तो ये है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो संगठन है वो है आपके स्काउट एसोसिएशन। अगले में ले लेता हूँ स्काउट एसोसिएशन, दी स्काउट एसोसिएशन, ठीक है, स्काउट एसोसिएशन। अब स्काउट एसोसिएशन की बात करें तो ये उससे भी पुराना है, और आप समझिए कि ये पहला संगठन है। इसकी स्थापना जो है वो आपके यूँ कहिए कि 1910 में कर दी गई थी, ठीक है। 1910 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, और ये बेसिकली स्टार्टिंग में ये बॉय स्काउट था। स्टार्टिंग में क्या था? बॉय स्काउट था, ठीक है। और इसके अगर अपन मुख्यालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपके ब्रिटेन के अंदर है। ब्रिटेन में इसका मुख्यालय है, ठीक है, ब्रिटेन में इसका मुख्यालय है। और यूँ कहिए कि 1910 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, लेकिन 1912 में फिर इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि फिर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों साथ में हो गए थे, तो उसका नाम बदल दिया गया बाद में, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना है ये ब्रिटेन में इसका हेडक्वार्टर है, और ये स्काउट का यूँ कहिए कि मैंने, और इसके संस्थापक बेडेन पावेल थे, ठीक है, बेडेन पावेल।
बेडन पावेल इसके संस्थापक थे। तो बेडन पावेल इसके संस्थापक थे। और इसके बाद में तीसरा जो संगठन आता है विद्यार्थी, वो आता है आपकी महिलाओं का, लड़कियों, गर्ल्स जो गाइड है उसका आता है, जिसमें आपकी तीसरा नाम आएगा कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड एंड गर्ल स्काउट। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ, क्या है, ऑफ गर्ल गाइड एंड गर्ल स्काउट, गर्ल्स गाइड एंड गर्ल स्काउट। ठीक है, ये हंगरी में है। और इसकी अगर बात करें तो इसमें 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1928 में। और हंगरी में स्थापित हुआ था। ये मुख्यालय हंगरी में नहीं है, हंगरी में स्थापित। ठीक है, और इसके साथ साथ में इसका जो मुख्यालय है वो वर्तमान में लंदन में है। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यहाँ से ये ऑपरेट हो रहा है। ये एक प्रकार से फीमेल ओरिएंटेड है और महिला यूं का ये कि इसमें सबसे बड़ा है। और इसमें 152 सदस्य देश हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इसके मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिनके सहारे ये चल रहा है। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गणवेशधारी आंदोलन है ये। दुनिया का सबसे बड़ा गणवेशधारी आंदोलन। ठीक है, जो कि लगभग 216 क्षेत्र, ठीक है, देश जो है इसमें शामिल है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, ये बात चल रही है हमारे वर्ल्ड, विश्व के एक प्रकार से स्काउट के ऊपर। अभी तक हमने भारत का स्काउट शुरू नहीं किया है, अभी हम केवल विश्व के स्काउट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपके इसका लोगो है और ये सिंदल का फूल है। और इसका प्रयोग जो है एक ज़माने में समुद्र के अंदर दिशा सूचक यंत्र के रूप में भी किया जाता था। ठीक है, तो उसको अपन आगे बाद में समझते हैं, भारत स्काउट में इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी विश्व स्काउट की। तो विश्व स्तर पर स्काउट से संबंधित बातें आ गई, उद्देश्य आ गया, कर्तव्य आ गया, है ना। इसके अलावा आपके ऑलमोस्ट सारी की सारी बातें इसमें आ गई हैं। तो अब लास्ट में क्या बचा? अब इसमें चीज़ें बची हैं, वो है आपकी भारत के अंदर स्काउट गाइड का क्या मसला चल रहा है। ठीक है, अगर आप कहो तो इसमें मैं लिख लेता हूँ, यह एक फूल है, ठीक है, जिसे, अब इसके कई सारे नाम हैं और उनमें से कुछ नाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ। इसे सिंदल कमल या फलूसद डिसलिस भी बोलते हैं। इसे सिंदल कमल अथवा फलूसद डिलिस भी बोलते हैं। कहते हैं, ठीक है। तो ये मेन लोगो है। ड्रेस अलग हो सकती है परंतु उसमें आपके स्काउटिंग का ये आपके चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है एक समय समुद्र दिशा सूचक में भी होता है। में भी प्रयोग होता है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। अब विश्व स्तर पर स्काउटिंग की बात क्लियर हो जाती है। अब हम बात करेंगे, देखो स्थापना हो गया, उद्देश्य हो गया, विविध हो गया। अब बात करेंगे हम भारत के स्काउट एवं गाइड की। ठीक है, भारत का स्काउट एवं गाइड।
भारत स्काउट गाइड। एवं गाइड। ठीक है, अब देखिए इसमें हम दोनों एंगल से बात करेंगे, स्वतंत्रता पूर्व भी बात करेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात बात करेंगे। हालांकि अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें प्रश्न बनने की गुंजाइश यहाँ नहीं है, प्रश्न बनने की गुंजाइश आगे बनती है, लेकिन चूँकि इन्होंने स्काउट गाइड पूरा ही दिया है तो हमें समझना पूरा ज़रूरी है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी हम सबसे पहले भारत में देखते हैं स्वतंत्रता से पूर्व स्काउट गाइड के क्या हाल थे। ठीक है, तो अब देखिए स्वतंत्रता पूर्व स्काउट एवं गाइड। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले स्काउट क्या कैसे चल रहा था, गाइड कैसे चल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्काउट के बारे में कि स्वतंत्रता से पहले स्काउट का क्या सीन था। अगर अपन स्वतंत्रता से पहले स्काउट की बात करें तो 1909 में भारत में स्काउट स्थापित हुआ। कब? 1909 में स्थापित हुआ था। और ख़ास बात देखिए विद्यार्थियों, जब ये स्थापित हुआ 1909 में, तो इसकी स्थापना आपके एक बेंगलोर के स्कूल था, बिशप कॉटन बॉयज स्कूल, वहाँ पे की गई। बिशप कॉटन बॉयज स्कूल बेंगलोर में टी बेकर द्वारा आरंभ। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। अब जब इसकी स्थापना कर ली गई तो इसमें कई सारे लोगों का योगदान था टी बेकर के साथ में। इसमें आपके विवियन बोस साथ में थे। ठीक है, मदन मोहन थे, विवियन बोस, मदन मोहन, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू, और इसके अलावा आपके गिरिजा शंकर वाजपेयी, एनी बेसेंट, अरुंडले, जॉर्ज अरुंडले का योगदान था। ठीक है, का योगदान था। ठीक है, ये बात थी। अब देखिए आगे क्या हुआ, और फिर देखिए ये बात है आपकी स्काउट की। ठीक है, अभी तक गाइड शुरू नहीं हुआ था, इसमें स्काउट की बात चल रही थी और स्काउट शुरू हो गया। अब अगर अपन गाइड की बात करें कि भारत में गाइड कब शुरू हुआ, तो गाइड की बात करें तो वो हुआ जबलपुर के अंदर 1911 के अंदर। ठीक है, जबलपुर 1911। वर्ष 1911 में जबलपुर के एक क्रिस्ट चर्च स्कूल था, चर्च स्कूल से गाइड आरंभ हुआ। ठीक है, और ये दोनों संस्थाएं जो हमने आगे विश्व स्तर की 3 संस्थाएं लिखी थी, इन तीनों संस्थाओं की ये दोनों संस्थाएं जो है आपस में सदस्य हैं। इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखना। और आगे देखिए क्या हुआ। तो इस प्रकार से भारत में गर्ल गाइड भी आपकी शुरू हो गया, और फिर आगे इन दोनों को
मिलाकर, और फिर यूँ कहिए कि 1950 के बाद में काफ़ी चेंजेस हुए। हम स्वतंत्रता से पूर्व की बात कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता से पूर्व आपके 1909 और 1911 जबलपुर और बेंगलोर, ये याद रखना। इस समय जो है वो आपके भारत के अंदर स्काउट एवं गाइड की क्या हो गई, शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और किन किन लोगों का योगदान था इसमें, ये लोग अहम थे। विवियन बोस, मदन मोहन, हृदयनाथ कुंजरू, गिरिजा शंकर वाजपेयी, एनी बेसेंट, अरुणले, इन सब का योगदान जो है वो अहम योगदान इस समय रहा था। अब देखिए आगे क्या हुआ। आगे हम देखते हैं इस दौरान कई सारे लोगों का जो योगदान रहा, तो उसमें कुछ माइलस्टोन योगदान है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व की संस्थाएं, या इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि भारत में स्काउट गाइड की स्थापना तो हो गई। अब भारत की ये संस्थाएं जो स्थापित हुई है, ये संस्थाएं आपकी स्टार्टिंग में आप ऐसे समझिए कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनकी सदस्य नहीं थी, लेकिन बाद में, जैसे आपको मैं बताऊं, पीछे नाम लिखे हमने, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर गर्ल गाइड एंड गर्ल स्काउट। अब इसका सदस्य जो है वो भारत कब बनता है, इसका सदस्य भारत इसी वर्ष बन जाता है, 1928 में बन जाता है। लेकिन ये जो संस्था है आपकी, इसमें आपके भारत सदस्य कब बनता है, 1938 में भारत इसका सदस्य बनता है। ठीक है, तो 1938 तक भारत इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य नहीं था, और 1938 में भारत इसका सदस्य बना। यहाँ पे आप ऐसे नोट करके डाल सकते हो, 1938 में भारत इसका सदस्य बना। इसका सदस्य बना, ठीक है, और इसका तो क्या, भारत स्टार्टिंग से ही सदस्य रहा था। तो अब देखिए भारत में एसजी की स्थापना के बाद कई संगठन अस्तित्व में आए। ठीक है, अब उसमें से कुछ कुछ नाम मैं आपको लिखवा देता हूँ, सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी यहाँ पे, फिर भी कोई मेन पॉइंट, जैसे आपके 1917 के अंदर उसने इलाहाबाद में सेवा समिति बनाई हृदयनाथ कुंजरू ने। ठीक है, ये भी स्काउट से संबंधित ही था, लेकिन यूँ कहिए कि वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि यूँ कहिए कि बाकी के पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एनी बेसेंट की अगर अपन बात करें तो एनी बेसेंट ने 1916 के इंडियन बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन बॉयज स्काउट एसोसिएशन मद्रास में किसने किया था, एनी बेसेंट ने, इसलिए एनी बेसेंट को हमने आगे लिखा है। इसके साथ साथ अगर अपन उसकी बात करें, इसकी श्रीराम वाजपेयी नहीं लिखा ना हमने, कोई बात नहीं। श्रीराम वाजपेयी ने शाहजहाँपुर में स्काउट दल बनाया 1913 में, शाहजहाँपुर स्काउट दल। ठीक है, श्रीराम वाजपेयी द्वारा। इनका नाम पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से लोग भारत स्काउट में जुड़े हुए थे कि नहीं थे। ठीक है, इसके साथ साथ में श्रीरामपुर का हो गया। इलाहाबाद के अंदर सेवा समिति स्काउट था 1917 में। इलाहाबाद में स्काउट संघ बनाया, स्काउट संघ, जैसे सेवा समिति नाम दिया। ठीक है, इसमें कुंजरू का योगदान बहुत बड़ा था। ठीक है, एक ये भी स्थापित हुआ।
तो ये हो गए सारे। फिर देखिए इस समय बेडन पावेल भारत आया 1921 व 1937 में, 2 बार भारत आया और इसने द बॉयज स्काउट संघ की स्थापना मुंबई में की। द बॉयज स्काउट एसोसिएशन कहाँ पे? मुंबई में स्थापना की। 1921 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये बेडन पावेल ने स्थापित किया था। तो ये कई सारे संस्थाएं थी जो आपके भारत में स्थापित हुई स्वतंत्रता से पूर्व। बस आपको ये सन याद होना हो, इनके लोगों के नाम याद रख लेना, बस इतना काफ़ी है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और 1938 में हिंदुस्तान स्काउट संघ बना। हिंदुस्तान स्काउट संघ बनाया गया, ठीक है। ये सारे यूं कहिए कि ये संघ लास्ट में 1950 में विलय हो जाएंगे नवंबर में, और भारत स्काउट एंड गाइड बनेगा, ठीक है। वो अपन स्वतंत्रता के बाद का जो है ना ये पॉइंट। अभी तो हम स्वतंत्रता पूर्व पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ी समय बाद में हम आएंगे स्वतंत्रता के पश्चात, और वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने जैसी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जब वो दोबारा आया था 1937 के अंदर, तो यहाँ पे एक विवाद भी हुआ था, ठीक है। विवाद क्या हुआ मुंबई के अंदर? पहले इनकी जो शपथ थी, इनकी शपथ में था कि राजा के प्रति स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति, पर विवाद हुआ शपथ में। तब इसको राजा की जगह क्या किया, राष्ट्र के प्रति हुआ, तब इसे राष्ट्र के प्रति स्वामी भक्ति नाम से बदल दिया गया। राष्ट्र के प्रति स्वामी भक्ति के रूप में बदला, रूप में बदला। तो लॉयल तो होंगे हम, लेकिन किसके प्रति होंगे? देश के प्रति लॉयल होंगे, न कि राष्ट्र के प्रति लॉयल होंगे, न कि राजा के प्रति लॉयल होंगे, ठीक है। ये विरोध भी हुआ था, लेकिन आत्मवाद इसको ठीक कर लिया गया। शपथ के शब्द जो है वो यूं कहिए कि बदल दिए गए थे। ये था स्वतंत्रता से पूर्व का किस्सा। तो आप जो है बस ये 2 बातें याद कर लेना, ठीक है। बाकी ये ठीक है, थोड़ा याद हो तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एक ये देख लेना, एक ये देख लेना, ठीक है। बाकी एनी बेसेंट का थोड़ा सा कई बार पूछते हैं तो याद कर लेना, ठीक है। अब स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ? पश्चात, ठीक है, स्वतंत्रता पश्चात। हाँ, अब इसको अपन आगे कल की जो क्लास होगी उसमें इसको डिटेल से समझेंगे, और राजस्थान में किस तरह से स्काउट काम कर रहा है उसको भी समझेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।